नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली। आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बैठक के बाद एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले, जिस तरह राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन बना, आमजन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए गठबंधन बना। भाजपा और नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन के लिए बात किया, लेकिन वह अच्छे दिन थे क्या? सभी के नजरिए से अच्छे दिन अलग अलग हैं। चलते चुनाव के बीच में आर्थिक प्रतिबंध लगाना ये लोकतंत्र के लिए घातक है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए आगे के कारण प्रणाली और अलग अलग पहलू पर की गई चर्चा। खजुराहो में मीरा यादव के नामांकन को निरस्त होने पर बोला, अमर्यादित निर्वाचन आयोग का निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है, कोई कमी हो तो उसे पूरा करवाते हैं। लोकतंत्र को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। रोज चुनाव के भाषण दिए जाते हैं, ये बताएं मुख्यमंत्री जी लाडली बहनों को 3000 प्रतिभा देने की बात हुई, वह पूरा क्यों हुआ? हर महिलाओं को पक्का मकान देने की बात कही गई थी, लखपति बहन योजना का क्या हुआ? 400 रुपये में प्रत्येक महिला को सिलेंडर देने की बात कही गई थी, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के वचन पत्र का मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर उठाए सवाल। कांग्रेस पार्टी 9 अप्रैल को फिर से प्रेस वार्ता करेंगे। 1 लाख कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करने का झूठा भारतीय जनता पार्टी ने बताया। बीजेपी ज्वाइन करने के नाम पर 350 से ज्यादा नहीं गई। जिनको नोटिस से बचाना है, उनके पास प्रशासन का दबाव है या भविष्य के डर के लालच में है, तो वह कांग्रेस का अगर भला नहीं कर सकते तो वह बीजेपी का भला भी नहीं कर सकते। जो लोगों के अंदर लालच, झूठ और पाखंड है, वह किसी का भला नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी किसी भी कुचक्र से भयभीत है। कलेक्टर अपना धर्म निभा रहा है, जिला निर्वाचन अधिकारी बीजेपी का एजेंट बन गया है। सारा गठबंधन मिलकर एक प्रत्याशी को सीट पर सपोर्ट करेगा। सभी यहाँ उपस्थित गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सम्मानित नेतागण, प्रदेश अध्यक्षगण, प्रतिनिधिगण, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सर्वविदित है कि जिस तरीके से नेशनल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का आकार बना और उसका उद्देश्य सिर्फ देश के लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ आम आदमी के अधिकार, मौलिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, इनकी रक्षा करना भी है। महत्वपूर्ण है इस अवसर पर ये कहना कि जब हम लोकतंत्र की रक्षा की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मीडिया के फ्रीडम की बात करते हैं, संवाद के अधिकार की बात करते हैं, अपनी बात को, अपने संवाद को, अपनी आवाज़ को स्वतंत्रता से कोई भी व्यक्ति, संस्था, व्यवस्था कह सके, इस देश के निर्माण में सालों साल इसकी रक्षा, इसकी बात भी करते हैं। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने अच्छे दिन की बात जरूर की थी, पर ये अच्छे दिन थे क्या? करप्शन 2 आंखों से देखा गया। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी में और करप्ट है, उनको अलग नज़रिए से इस देश में आजकल देखा जाता है, और एक वो जो विपक्ष में जिन पे आरोप प्रत्यारोप और किसी तरह की आर्थिक अनियमितताओं के आरोप लगते हैं, उनको अलग नज़रिए से देखा जाता है। वो जो विपक्ष में रहकर जिन पर आरोप लगे, मुकदमे लगे, भारतीय जनता पार्टी में अगर सम्मिलित हो गए तो फिर अल्टीमेटली जांच समाप्त हो जाती है। ये रोज बोलने वाली बात नहीं है, सर्वविदित है, आप सब जानते हैं इस बात को। नेचुरल है, स्वाभाविक है। पूर्व में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल या झारखंड के हमारे सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके का व्यवहार किया, ये लोकतंत्र की रक्षा और लोकतंत्र की सुरक्षा इस तरह का विचार कर ही नहीं सकता है। ये डिक्टेटरशिप की ओर आपको अग्रसर कर सकता है, देश को अग्रसर कर सकता है। इसके साथ ही जिस तरीके से चलते चुनाव में पॉलिटिकल दलों के आर्थिक व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाना सरकार द्वारा, या उनको सीज करना, या अलग अलग तरह की क्रिया प्रतिक्रिया करना, व्यवस्था बनाना, ये भी लोकतंत्र के लिए घातक तो है ही है, पर ये तानाशाही की ओर इंगित करता है देश के राजनीतिक माहौल को। मैं फिर से जो राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त रूप से प्रयास होकर जो बयान जारी किए गए, उसी रूप में हमारी पूरी आज की भावना की, कार्यशैली की, आगे की कार्य व्यवस्था की और आने वाली दिनों में हमारी कार्य प्रणाली की, वो सब हमने आज चर्चाएं की है सारे राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश के संदर्भ में। और मैं मानता हूं कि एकजुटता से हम इंडिया गठबंधन के सारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। जो कल घटित हुई घटना खजुराहो में, ये एक मैसेज है कि इस देश में मर्यादा क्या होती है, राजनीतिक मर्यादा क्या होती है। अब इसकी बात करना भी औचित्य नहीं बचा इसका। एक यादव मुख्यमंत्री ने, एक यादव महिला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का
अपने कलेक्टर को कह के षड्यंत्र तरीके से फॉर्म निरस्त करा दिया। ये एहसास क्या कहता है? ये एहसास तानाशाही की ओर देश ले जाना है, इसका एक मैसेज देता है। लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में निर्वाचन अधिकारी का दायित्व होता है कि फॉर्म में कोई कमी है तो नेचुरल है, स्वाभाविक है, सुधार करवाएं, बिठाकर सुधार करवाएं। एक फोटोकॉपी है जिसमें हर जगह साइन है, पर कलेक्टर का ये बोलना कि एक फॉर्म पे सिग्नेचर नहीं है, ये कहना अपने आप में इस बात का घोतक है कि जो फोटोकॉपी में साइन है और आप में नहीं है, वो फॉर्म हमें दे दो, दिखा दो, मीडिया को बता दो। तो कहा ये फ्रीज हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। अब कोर्ट में आप जाओगे तो ही बताया जाएगा, अब नहीं दिया जाएगा। ये बताता है कि हम कुछ नहीं मानेंगे। जो छोटे छोटे चुनाव में, सरपंच के चुनाव में हठधर्मिता होती है, वो हठधर्मिता हम सांसद के चुनाव में, देश की सबसे बड़ी पंचायत के चुनाव में करेंगे। मतलब जो सोच विचार इनके राजनीतिक मातृत्व, राजनीतिक सामाजिक संगठन का है, अब वो उसको मूर्त रूप देने लगे हैं। हम इसकी निंदा करते हैं और प्रदेश की जनता को आग्रह करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके वोट की ताकत को बचाना है, राजनीतिक मर्यादा को बचाना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को आपको हराना ही पड़ेगा। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बीजेपी ने 2023 के चुनाव में कुछ बातें कही थी। ये एक तरह से हमारा आरोप पत्र है मध्य प्रदेश के संदर्भ में। आप बताएं मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी, उनका प्रदेश अध्यक्ष रोज भाषण करते हैं और चुनाव को जीतने के दावे किए जाते हैं। ये चुनाव को जीतने के दावे करने से पहले लाडली बहनों को आपने 3,000 का वचन दिया था, पूरा क्यों नहीं हुआ? क्या कारण है कि उन्हीं बहनों को उन्होंने कहा था एक पक्का मकान, 1.3 करोड़ लाडली बहनाएं थी, 1.3 करोड़ लाडली बहनों को पक्का मकान देंगे। उस पर इस 4 महीने में एक रामायण और गीता जैसे वचन पत्र पर यह सरकार क्यों नहीं आई? ग्रामीण महिलाओं के लिए लखपति बनाएंगे, 15 लाख महिलाओं को लखपति योजना के अंतर्गत कौशल विकास में जोड़ने की बात कही थी। एक शब्द भी इस पे क्यों नहीं बोला गया? क्या कारण है कि लाडली लक्ष्मी के कुल 2 लाख, लाडली लक्ष्मी को कुल 2 लाख देंगे, सभी बीपीएल परिवार की बालिकाओं को जन्म से 21 वर्ष तक यह लाभ मिलेगा और लखपति बहना बनेगी। उस योजना का क्या हुआ? 450 का सिलेंडर देंगे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आने वाली बहनों को, वो योजना चालू क्यों नहीं हुई? जैसा मैंने कहा, केजी से पीजी तक बीजेपी के घोषणा पत्र की बातें हैं, ये कोई मेरे मन की नहीं है। केजी से पीजी तक अब महिलाओं को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, उस पर सरकार एक कदम भी आगे क्यों नहीं बढ़ी? जैसे किसानों को भाजपा ने कहा था कि हम 2700 रुपये गेहूं का दाम देंगे, 3100 धान का दाम देंगे और 12,000 रुपये वित्तीय सहायता मध्य प्रदेश की अब सरकार करेगी। देश की सरकार तो जो देगी वो देगी, मध्य प्रदेश की सरकार देगी। मध्य प्रदेश में क्या सभी चल रहा है? जी भाई साहब, आज इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है, क्या इंडिया गठबंधन पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहता है और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर बड़ी सीटों लेके आ रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और जो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो मीरा यादव जी, जिनका नामांकन एक साजिश बस कलेक्टर ने बीजेपी के एजेंट बनकर जो निरस्त किया है, इससे आप सोच लीजिए कितनी घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कहती है महिलाओं का सम्मान करेंगे। एक महिला के साथ में 3 घंटे अगर एक महिला वहाँ खड़ी रहती है तो कलेक्टर का फर्ज नहीं है कि आए वो मिले उनसे, क्या समस्या है उनकी समाधान करें? बताइए आप पत्रकार बंधुओं, उनका फर्ज है नहीं है? उन्हें आना चाहिए, लेकिन नहीं आते हैं क्योंकि उन्हें साजिश करनी थी। वीडी शर्मा को निर्वोध करना चाहते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सभी अधिकारियों के, जितने भी चुनाव निर्वाचन अधिकारी हैं, उनको चेंज करे। मेरा ये भी आग्रह है क्योंकि सभी अपने एजेंट पे छाए हुए हैं और विपक्षी दलों से सलाह करके करना चाहिए। इंडिया गठबंधन की आज बैठक हुई है, जितने भी इंडिया गठबंधन दल हैं आज सबकी बैठक थी यहाँ पे और हम सब लोग मिलकर घेरेंगे। और राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कहा है कि एक नहीं, जितनी सीटों पे आवश्यकता पड़ेगी मैं अपनी रैलियां करूंगा। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पे हराना है।
करने गए थे 10 मिनट पहले। अब मोबाइल रिकॉर्ड को आप चेक कराइए। हाँ बिल्कुल, अगर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है आज, एक प्रकार से ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को बचाने के लिए हो रही है। आप सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो रहा है, क्योंकि आप पार्टी जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी वो सिर्फ काम की राजनीति करते हैं। अगर मोदी जी को अगर डर लग रहा है तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी से डर लग रहा है। आचार संहिता होने के बावजूद भी उनको ईडी सीबीआई का सहारा लेकर जेल में डाला जा रहा है और आज तक कोई झूठे आरोप में कोई भी आज तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है। तो एक प्रकार से कहा जाए कि मोदी जी को केजरीवाल जी से डर लग रहा है। रही बात आपने जो प्रश्न किया है इंडिया गठबंधन की, है ये हम सब आज अगर एकत्रित हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आज हम सब यहाँ पे एकत्रित हैं और एकजुटता से जहाँ जहाँ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं हम एकजुटता से वहाँ पर लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। और कलेक्टर से भी झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप बने रहे ब्लेजिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।